अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। टेक चार्ज ऑफ योर थॉट्स। आपको सोचना है कि आप किस बात पर सोचते हैं। 24 घंटा आपको दिया गया है दिन में, आपके मन में क्या चलते रहता है 24 घंटे। इस बात पर मैं चाहता हूं कि आप सोचिए। विचारों को हल्का मत लीजिए। विचार जो है, जो मन के अंदर चलता रहता है, एक व्यक्ति सोचता रहता है, वो बहुत शक्तिशाली है। इट्स वेरी पावरफुल। ओके, इसीलिए हमें सोचना है कि किस बात में मैं सोच रहा हूं। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए जो मैंने सुबह भी आपको बताया। बहुत अच्छा वचन है। इट इज सो इंटरेस्टिंग। नीति वचन 17 उसके 22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। प्रेज गॉड। मतलब जब आपका मन आनंदित है, जब आपका मन आनंदित है तो उसका असर आपके पूरे शरीर पर होता है। एक अच्छे दवाई के समान आपके पूरे शरीर पर उसका असर होता है। लेकिन जब आपका मन टूटा हुआ है, या मन में बहुत ज्यादा चिंता है आपको, या आप निराश हैं, या आप बहुत डर रहे हैं, या ईर्ष्या है, या जलन है, या आप सोच रहे हैं कि मैं बदला लेकर रहूंगा, है ना। अगर ऐसे विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो क्या करेंगे? वो आपके हड्डियों को सुखा देंगे। आपकी हड्डियां सूख जाएंगी। और मैंने सुबह के टीचिंग में एक चीज मैंने कहा, एंड आई वांट टू से इट अगेन। आपकी जो हड्डियां हैं, आपके हड्डियों के सूखने का मतलब क्या है? आपके हड्डी में एक, जैसे मैंने कहा, एक बोन मैरो होता है आपके हड्डी के अंदर। एक मुलायम ऊतक जिसे बोलते हैं टिश्यू, एक बहुत मॉइस्ट और स्पॉन्जी टिश्यू होता है आपके हड्डी के अंदर, जिसमें बोन मैरो में वहां पर ब्लड सेल्स उत्पन्न होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, वो उत्पन्न होते हैं आपकी हड्डियों के अंदर। हड्डियां सिर्फ सीधा खड़े रहने के लिए नहीं है, वो एक मकसद है, लेकिन उससे कई ज्यादा है कि हड्डियों के अंदर एक मुलायम ऊतक टिश्यू है जिसे बोन मैरो कहते हैं। उस बोन मैरो में ब्लड सेल्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं आप जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं आप। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपके शरीर को, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को वो बढ़ाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस अगर आपके खिलाफ आए, तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स अगर मजबूत हैं तो वो खांसी, वो सर्दी, वो जुकाम, वो रोक देगा उन चीजों को, क्योंकि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स मजबूत हैं। और दूसरा चीज जो बोन मैरो में उत्पन्न होता है वो है रेड ब्लड सेल्स। वो क्या करता है? आपके शरीर के कोने कोने में वो ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो जीवन है, पूरे शरीर के कोने कोने में लेके जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि जब मन टूटा हुआ है तो क्या होता है? वो आपकी हड्डियों को सुखा देता है। मतलब हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है, जब आपके मन में चिंता है, जब आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, या जलन है, या कड़वाहट है, या आपके मन में आप सोच रहे हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बदला लेकर रहूंगा, और आप सोच रहे हैं कि मेरे को इतना टेंशन है, मैं क्या करूं, इतना टेंशन है। अगर आपका मन टूटा हुआ है, वो आपके बोन मैरो को, जो आपके बोन के अंदर है, जो आपके हड्डियों के अंदर है, उसको सुखा देगा। और अगर वो सूख जाएगा तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स पर असर करेगा। मतलब आपकी इम्यूनिटी, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाएगा और आप आसानी से बीमार होने लगेंगे। प्रेज गॉड। दूसरा है कि आपके रेड ब्लड सेल्स पर असर करेगा, जो पूरे शरीर पर जीवन और ऑक्सीजन को लेकर जाता है। उसके कारण हार्ट डिजीज हो सकता है। इसीलिए देखिए, परमेश्वर का वचन, ये तो विज्ञान बताने से पहले परमेश्वर ने कहा कि देखो, एक टूटा हुआ मन, एक चिंतित मन, एक निराश मन, दुख से भरा हुआ मन, वो हड्डियों को सुखा देता है। लेकिन एक मन जो आनंदित है, वो अच्छी दवा के समान, वो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को, आपकी इम्यूनिटी को वो बढ़ाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को वो अच्छा करता है।
इसीलिए देखिए कई बार जब मैं गार्डन में जाता था जॉगिंग करने के लिए या वॉक करने के लिए, मैं देखता था कुछ बुजुर्ग लोग वहां पर हंसते थे। हा हा हा, बहुत आवाज सुनाई देता था, वो हंसते थे। क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस भी ये बताता है कि यदि आप हंसें, अगर आप जानबूझ के हंस रहे हैं कि कोई आपको हंसा रहा है, अगर आप हंसें, क्योंकि शरीर को समझ में नहीं आता whether you're laughing on purpose or you're just laughing as a result। जब आप हंसते हैं शरीर उसको रियल लाफ करके स्वीकार कर लेता है। तो जब लोग हंसते हैं, जब आप हंसते हैं, वो आपके शरीर पर असर करता है। इसीलिए देखिए बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है लोग इतना सीरियस हो जाते हैं कि हंसते ही नहीं है। पूछना पड़ता है कि पिछली बार आप कब हंसे, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए। प्रेज गॉड, क्योंकि उसका असर आपके शरीर पर पड़ेगा। प्रेज गॉड, जब एक व्यक्ति हंसता है उसकी इम्यूनिटी या वो आनंदित मन, जो विचार को वो सोचता है, वो उसके इम्यूनिटी पर वो असर डालता है। इसीलिए एक व्यक्ति जो चिंतित रहता है, निराश रहता है, उसका सेहत खराब हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है। इसीलिए आज का वचन मैंने आपसे कहा कि देखिए अपने विचारों के विषय में बहुत गंभीर हमें रहना है। वी मस्ट टेक चार्ज ऑफ आवर थॉट्स। विचारों के बारे में हमें सोचना है कि हम क्या सोचते हैं, क्या इस मन में हम अनुमति दे रहे हैं घुसने का, किन चीजों के बारे में हम सोचते हैं। क्योंकि एक टूटा हुआ मन आपके हड्डी को सुखा देगा, वो आपको बीमार कर देगा। लेकिन एक आनंदित मन आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके मांसपेशियों को आराम देगा, हार्ट डिजीज को कम करेगा। प्रेज गॉड, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेगा। प्रेज गॉड, थोड़ा मेडिकल साइंस में डाल दिया आज, बट इट्स अ गुड थिंग, यू नो, क्योंकि जब विज्ञान परमेश्वर के वचन का अनुसरण करता है तो विज्ञान पढ़ने में बहुत मजा है। लेकिन विज्ञान को अगर हम परमेश्वर के वचन के आगे डालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर रहता है कि हम बंदर हैं, ये है। इसीलिए विज्ञान को कभी आगे नहीं डालना चाहिए, विज्ञान को हमेशा वचन के पीछे डालना चाहिए, ताकि विज्ञान हमें बता सके वचन की खूबसूरती। आई लाइक इट। ओके, नाउ इस चीज को देखिए, एक व्यक्ति दिन में 6000 थॉट्स, दिस इज मिनिमम, ओके, कम से कम दिन में एक व्यक्ति के मन में 6000 विचार आता है। 6000 मतलब ये आपके बारे में है, ये मेरे बारे में है, जितने लोग हमें देख रहे हैं हम सब के बारे में है कि हमारे मन में 6000 विचार प्रतिदिन आते हैं। एवरी डे, मतलब आप हर दिन 6000 विचार पर आप सोचते हैं, 6000 विचार आपके मन में आते रहता है। 6000 एवरी डे। प्रेज गॉड। और उसमें से अगर आपको बताओ 85% ऑफ दिस 6000 इज नेगेटिव। 6000 विचार आपके मन में प्रतिदिन आते हैं और उन 6000 में से 85% मतलब करीबन 5.5 समवेयर नियर 5 उतने विचार नकारात्मक विचार हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर कोरोना का बात चल रहा है, पॉलिटिक्स में ये बात चल रहा है, दोस्तों के बीच में काम में ये चल रहा है, पैसों में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये प्रॉब्लम से जो भरा हुआ संसार है, और इसीलिए 6000 विचार जो एक व्यक्ति के मन में आता है उसमें से 80 से 90% विचार नकारात्मक हैं। प्लीज को, इसीलिए आपको अपने विचारों पर काबू करना है। क्योंकि अगर आप अपने विचारों पर काबू नहीं करेंगे और आप जो भी आपके मन में आता है अगर आप सोचते रहेंगे तो आपके शरीर पर असर करेगा। यू हैव टू टेक योर थॉट्स सीरियसली। हर एक विचार को आपको गंभीरता से लेना है, नहीं तो वो आपको कमजोर कर देगा। प्रेज गॉड। अगर सिर्फ विज्ञान ऐसा बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है इसीलिए हमें विश्वास करना है। क्योंकि टूटा हुआ मन आपकी हड्डियों को सुखा देगा, आपके बोन मैरो को सुखा देगा, जिसकी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट डिजीज भी हो सकता है। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं सबसे बड़ा कारण लोग बीमार क्यों हैं? स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण। इतना चिंता करते हैं और वो चिंता ने उनकी हड्डियों को सुखा दिया है। प्रेज गॉड। लेकिन किसी ने उनको सिखाया नहीं कि अपने विचारों पर ध्यान दो। ओके, please write this down, this is very important. Every thought releases
some type of chemicals into your body. Every thought, हर एक विचार जब आपके मन में आता है, आपका दिमाग या आपका ब्रेन आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है. दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट. हर विचार किसी न किसी प्रकार का रसायन, जिसे हम केमिकल्स बोलते हैं, रसायन आपके शरीर में छोड़ता है. कहां से? ब्रेन से, दिमाग से वो आजाद करता है. ओके, एवरी थॉट. इसीलिए हर एक विचार को आपको गंभीरता से सोचना है कि आप क्या सोचते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, क्योंकि जो भी विचार को आप स्वीकार करेंगे, वो चाहे अच्छा विचार हो, चाहे वो बुरा विचार हो, सकारात्मक विचार हो, मरने के विचार हो, चिंता के विचार हो, आनंद के विचार हो, किसी भी प्रकार के विचार को आप स्वीकार करेंगे, वो विचार आपके शरीर में रसायन को आजाद करेगा. इट विल रिलीज केमिकल्स इन योर बॉडी. दैट्स हाउ पावरफुल थॉट्स आर. जो विचार हैं वो इतने शक्तिशाली हैं. इसीलिए हमें सावधानी से इस बात को समझना है. इसलिए देखिए, परमेश्वर के वचन में आदि में वचन था. परमेश्वर ने हमें पहले से बताया. साइंस ने तो अभी बताया, विज्ञान तो अभी अभी लेकर आया है, लेकिन आदि से परमेश्वर ने हमें बताया कि एक टूटा हुआ मन आपके हड्डियों को सुखा देगा, लेकिन एक आनंदित मन एक अच्छी दवा के समान, क्योंकि केमिकल्स रिलीज होते हैं. अगर आपके विचार, let's read this again. Every thought releases some type of chemicals in your body. हर विचार किसी न किसी प्रकार का रसायन आपके शरीर में छोड़ता है. Okay, so you have to be careful about your thoughts. अच्छे विचारों को अगर आप सोचें तो अच्छे केमिकल्स आपका ब्रेन आजाद करेगा शरीर में. लेकिन अगर आप निराशा, डिप्रेशन, सुसाइड के बारे में और इतना चिंता को लेकर आप बैठेंगे और आप सोचते रहेंगे कि हम तो इतना डर लग रहा है, कोरोना हो रहा है, क्या करेंगे, वो आपका ब्रेन उन विचारों को लेकर केमिकल्स को आजाद कर रहा है, नकारात्मक केमिकल्स को, जो आपके शरीर को कमजोर कर देगा. Praise God. Okay, now इस चीज को, ये बहुत जरूरी, वचन हमें सिखाता है, जो आदि में था, वचन हमें सिखाता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में है. योर माइंड इज इन योर कंट्रोल. ये बॉटल मेरे कंट्रोल में है. इसे मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, या मेरे सर के ऊपर रख सकता हूँ, या मेरे पॉकेट के सामने रख सकता हूँ, मेरे पैर के यहाँ पर रख सकता हूँ. ये मेरे काबू में है. प्रेज गॉड. क्योंकि ये मेरे काबू में है, मैं इसे कहीं पर भी रख सकता हूं. आपका मन आपके काबू में है, या ये हमें हर एक विश्वासी को समझना बहुत जरूरी है. मतलब कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी विचार दे, आपको उस पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन आपके काबू में है. लोग बोल सकते हैं कि भैया बॉटल को यहाँ पे रखो या बॉटल को यहाँ पे रखो, लेकिन अल्टीमेटली मैं डिसाइड करूंगा कि इस बॉटल को मुझे कहां पर रखना है, क्योंकि ये बॉटल मेरे अधिकार में है. वैसे ही आपका मन आपके अधिकार में है. प्रेज गॉड. मैं जिस बात पर सोचूंगा मैं तय करूंगा. आई विल डिसाइड इन व्हाट आई विल थिंक. क्या चीज पर मैं सोचूंगा मैं तय करूंगा, क्योंकि मेरा मन मेरे काबू में है. जैसा ये बॉटल मेरे काबू में है, मेरा मन मेरे काबू में है. और ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. ओके, इस वचन को देखिए, फिलिपियो 4 उसके 8 में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उसी पर ध्यान लगाए करो. Excellent. What a principle. What an amazing principle is revealed in this verse. एक बहुत अच्छा सिद्धांत इस वचन में प्रकट होता है. इंग्लिश में